वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बुक की समरी लेके आया हूँ, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। सो दोस्तों, ये बहुत ही एक मोटिवेशनल बुक है और इससे आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करने से पहले बस दोस्तों आपसे इतना ही कहना है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसी मोटिवेशनल और भी कई तरीके की बुक इस पर लाता रहता हूँ। सो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, लास्ट टाइम कब आप रिलैक्स होकर बैठे थे? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसे मौके मुश्किल से मिलते हैं जब हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की इस बिज़ी लाइफ ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, हमारे अंदर एनर्जी की कमी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे ख़ुद को ट्रेन करके हम अपनी लाइफ, पीस और माइंड को, एनर्जी जो हमारी गई हुई है उसको हम वापस ला सकते हैं। ये समरी उन लोगों के बड़े काम आएगी जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और पीसफुल माइंड के साथ जीना चाहते हैं। जो लोग लाइफ में फिर से एनर्जी और पावर पाना चाहते हैं और लाइफ में सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये समरी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें। नॉर्मन विंसेंट पील एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ ही वो एक जाने माने ऑथर भी हैं जो अब तक 40 से भी ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। नॉर्मन पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्सेप्ट के फाउंडर हैं और उनकी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और इसे 40 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। अपनी इस मशहूर किताब के अलावा नॉर्मन की 30 से भी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें पब्लिश की जा चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। ये एक जाहिर बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपनी सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमें, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप पढ़ोगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती हैं। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से निकालने में मदद करेगी। दूसरी चीज़, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसमें अनगिनत फ़ायदे एंजॉय कर सकोगे। अगली चीज़ जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सकें। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये भी समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो ये समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। और अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये जानने का भी हक बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीक़ों को बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मैजिकल चीज़ क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है, उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो
या किसी किस्म की वायलेंट हुई हो, या उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे, आप एवरेज मार्क्स पास लेकर होते रहें। तो हर बार यह चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इन्फीरियर यानी कमतर बना देता है, और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उन जैसे बन ही नहीं सकते, बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ तक पॉइंट मिस कर दिया, ये ज़रूरी नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम ज़ीरो थे। याद रखें कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया होगा तो आप बड़े होने पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और चीज़ें कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती। तो हमें इन्फीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज़ खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंस इंसान की तरह ख़ुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। तो दोस्तों, और भी ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन बाय बुक फ्रॉम देयर। अगर आप मुझसे ही चाहते हो कि मैं पूरी इसकी समरी अपलोड करूं, देन प्लीज़ कमेंट मी, मैं डेफिनेटली इसकी पूरी समरी अपलोड करूंगा। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।